मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबसे बड़े फितने से क्यों आगाह फरमाया? आखिर दज्जाल कौन होगा, उसकी पहचान क्या होगी और एक मोमिन उससे कैसे बचेगा? आइए कुरान और सही हदीस की रोशनी में इस अहम मौजू को समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हमारे चैनल में आपका खैर मुकद्दम है। यहाँ आपको कुरान मजीद, सही हदीस, अंबिया किराम के वाक़ियात, इस्लामी तारीख और दीन की मालूमात आसान उर्दू ज़बान में सुनने को मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दज्जाल कौन होगा, उसकी पहचान क्या होगी? मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का हमारा मौजू है दज्जाल कौन होगा, उसकी पहचान क्या होगी। ये ऐसा मौजू है जिसके बारे में सदियों से लोग सवाल करते आए हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि दज्जाल के बारे में जो बातें हम बताते हैं उनका आधार कुरान और सही हदीस होना चाहिए। अंदाजों, अफवाहों या सोशल मीडिया की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जिन बड़े फितनों से आगाह फरमाया, उनमें दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना बताया गया है। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह इस विषय की सही जानकारी हासिल करे और अपने ईमान की हिफाजत करे। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग किसी भी मशहूर शख्स, किसी हुकूमत या किसी घटना को दज्जाल से जोड़ देते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। बिना प्रमाण के किसी को दज्जाल कहना या उसकी पहचान का दावा करना इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं है। हमें वही बात कहनी चाहिए जिसकी दलील मौजूद हो। मेरे अजीजों, दज्जाल का जिक्र आखिरी जमाने की बड़ी निशानियों में आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फितने से पनाह मांगने की तालीम दी और उम्मत को बार बार आगाह किया कि ईमान को मजबूत रखो। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें हर दौर में अपने दीन की समझ बढ़ानी चाहिए और अफवाहों की बजाय भरोसेमंद इस्लामी इल्म पर चलना चाहिए। याद रखिए, दज्जाल का फितना सिर्फ जानकारी का विषय नहीं, बल्कि ईमान की परीक्षा का विषय है। इसलिए सबसे बड़ी तैयारी यह है कि इंसान नमाज की पाबंदी करे, कुरान से जुड़ा रहे, अल्लाह का जिक्र करे और अपने ईमान को मजबूत बनाए। मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, पिछले भाग में हमने जाना कि दज्जाल का फितना बहुत बड़ा फितना बताया गया है और इस विषय में हमें केवल प्रमाणित इस्लामी स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए। अब आइए उन बातों का जिक्र करें जो सही हदीसों में दज्जाल के बारे में आई हैं। सबसे पहले यह बात समझ लीजिए कि दज्जाल एक इंसान होगा, कोई कल्पना या प्रतीक मात्र नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कई निशानियां बयान की हैं ताकि मुसलमान उसके फितने से सावधान रहें। सही रिवायतों में आता है कि दज्जाल लोगों की परीक्षा का कारण बनेगा। बहुत से लोग उसके धोखे में आ सकते हैं, इसलिए ईमान की मजबूती और सही इल्म बहुत जरूरी है। हदीसों में यह भी मिलता है कि दज्जाल के बारे में कुछ शारीरिक निशानियां बताई गई हैं। उदाहरण के तौर पर उसकी एक आंख में दोष होगा और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। रिवायतों के अनुसार मोमिन उसे पहचान लेंगे, चाहे वे पढ़ना जानते हों या नहीं। इन बातों का उद्देश्य मुसलमानों को सावधान करना है, न कि हर दौर में किसी व्यक्ति पर यह निशानियां लागू करके फैसला करना। मेरे भाइयों, यही वजह है कि हमें सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यह दावा करे कि फलां आदमी ही दज्जाल है, तो हमें उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के दावों की पुष्टि प्रमाणित इस्लामी स्रोतों से नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डर के साथ साथ उम्मीद भी सिखाई। दज्जाल का फितना चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह ताला अपने सच्चे बंदों की मदद फरमाने पर पूरी कुदरत रखता है। इसलिए मुसलमान का काम घबराना नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, अब सवाल यह है कि अगर दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा तो एक मोमिन उससे अपनी हिफाजत कैसे करे? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका रास्ता भी बताया है। सबसे पहली बात मजबूत ईमान है। जिस इंसान का अल्लाह पर यकीन, नमाज, कुरान और दीन की सही समझ मजबूत होगी, उसके लिए फितनों का सामना करना आसान होगा। दूसरी अहम बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगने की तालीम दी। मुसलमान अपनी दुआओं में अल्लाह से फितनों से हिफाजत की दुआ करे। तीसरी बात,
सही हदीसों में आता है कि सूरह अल कहफ की शुरुआती 10 आयतें और कुछ रिवायतों में आखिरी 10 आयतों का भी जिक्र मिलता है। याद करना और पढ़ना दज्जाल के फितने से बचाव का जरिया बताया गया है, इसलिए हमें सूरह अल कहफ से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए। मेरे भाइयों, एक और बहुत जरूरी बात यह है कि अफवाहों से बचें। हर वायरल वीडियो, हर फॉरवर्ड मैसेज और हर सनसनीखेज दावे पर यकीन करना मोमिन की शान नहीं है। दीन की बात हमेशा भरोसेमंद उलमा और प्रमाणित इस्लामी स्रोतों से सीखनी चाहिए। आज हमारे सामने भी कई तरह के फितने हैं, झूठ, धोखा, गुनाह, नफरत और गुमराह करने वाली बातें। इसलिए सिर्फ दज्जाल के आने का इंतजार करने के बजाय हमें अपने ईमान और अपने किरदार की हिफाजत करनी चाहिए। अगर हम 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करें, हलाल रोजी कमाएं, कुरान से जुड़े रहें, सच्चाई अपनाएं और अल्लाह पर भरोसा रखें, तो इंशाअल्लाह हम हर फितने का बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, आज के इस बयान का खुलासा यही है कि दज्जाल का फितना बहुत बड़ा फितना होगा। इसलिए एक मुसलमान का फर्ज है कि वह इस बारे में वही बात माने और बताए जो कुरान और सही हदीस से साबित हो। बिना इल्म के किसी व्यक्ति, देश या घटना को दज्जाल से जोड़ना सही तरीका नहीं है। याद रखिए, शैतान हमेशा चाहता है कि इंसान डर, अफवाह और गुमराही में पड़ जाए, लेकिन एक मोमिन का सहारा अल्लाह पर भरोसा, सही इल्म और नेक अमाल होते हैं। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए और अल्लाह से हर फितने से बचाने की दुआ कीजिए। मेरे भाइयों, आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम दज्जाल के बारे में कितना जानते हैं। उससे भी ज्यादा यह कि क्या हम अपने रब से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आज हमारी मौत आ जाए तो क्या हम अपने आमाल से मुतमिन हैं? आइए हम आज ही यह इरादा करें कि अपनी नमाज की पाबंदी करेंगे, झूठ, गईबत और हराम कमाई से बचेंगे, कुरान की तिलावत और समझने की कोशिश करेंगे, अपने घर वालों और समाज के साथ अच्छा अखलाक अपनाएंगे और हर फितने से अल्लाह की पनाह मांगेंगे। दुआ ए अल्लाह, हमें सही ईमान अता फरमा, हमें हर छोटे बड़े फितने से महफूज रख, हमें सही इल्म और सही समझ नसीब फरमा, हमारे दिलों को अपने दीन पर कायम रख, हमारी नमाजों की हिफाजत फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर यह बयान आपको फायदेमंद लगा हो तो इसे अपने घर वालों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दीन की सही बात जान सकें। अल्लाह ताला हम सबको सही राह पर कायम रखे। आमीन।